सुखवाल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है कोशिका। और इस कोशिका का टॉपिक है, हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर बात करें रीट मेंस का जो आपके एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है साइंस के, उन सब के एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की है? तो आंसर होगा इसका रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आंसर होगा इसका एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहोक ने की थी। अगला है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर होगा इसका स्लाइडेन और स्वान ने जो है यहाँ पे कोशिका सिद्धांत दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं? आंसर होगा कोशिका को जो है जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है कि आंसर क्या होगा, लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? तो आप सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर अगर मतलब छोटे छोटे से लगे होते हैं, वहाँ पर जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो आप सबको पता है इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव्य यहाँ पे शब्द दिया था, जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका केंद्रक को जो है यहाँ पे जो है कंट्रोल रूम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आंसर होगा इसका कोशिका भित्ति कहलाती है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो पादप कोशिका की, जिसमें ही पाया जाता है कोशिका भित्ति, इसका आंसर होने वाला है। अगला है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। कोशिका भित्ति अगर बात करें तो सेल्यूलोज की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसे होती है? अपारगम्य, पूर्णतः पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या निर्जीव? तो अगर बात करें यहाँ पर आंसर होगा चयनात्मक पारगम्य, यहाँ पे आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? केवल प्रोटीन के, डीएनए के, या फिर अगर बात करें प्रोटीन और डीएनए दोनों? तो यहाँ पर आंसर होने वाला आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डीएनए और प्रोटीन, यहाँ पे दोनों आंसर होने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, रसोई घर के रूप में किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो आंसर होगा इसका क्लोरोप्लास्ट को, ये ध्यान रखना। रसोई घर के रूप में किस कोशिका को जाना जाता था? तो क्लोरोप्लास्ट को जाना था, ये ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर होगा इसका वसा यानी लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण करना, जो है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इनका ये कार्य है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खुरदरी जो अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है उसका वो किस मतलब खुरदरी क्यों दिखती है, इसका मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है ये राइबोसोम जो होते हैं, जिसमें जो अगर बात करें प्रोटीन संश्लेषण होता है, उसकी वजह से ही जो है यहाँ पे खुरदरी ये दिखाई देती है, ये ध्यान रखना है। अगला है, गोल्जी उपकरण का मुख्य कारण क्या है? तो गोल्जी उपकरण का जो मुख्य कार्य है वो आंसर होगा आपको याद रखना है कि सी, पदार्थों का चयन, पैकेजिंग और प्रक्षेपण जो है इसका मेन कार्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे क्वेश्चन है सारे, वीडियो को जरूर लाइक करें। रीड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपके दिए गए हैं उन सब के एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो के एंड में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आप सबको पता है कि यहाँ पर आंसर होने वाला है लवक, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि इसमें भी पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं के अंदर ही पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है? तो आंसर होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली क्या कहलाती है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोहरी झिल्ली जो है वो केंद्रक झिल्ली कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, पादप कोशिका में रिक्तिका यानी जिसको हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं, किसके द्वारा घिरी होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है टोनोप्लास्ट, ठीक है ना। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वीडियो को प्लीज़ लाइक करना जरूर है। अगला है, आनुवांशिकी गुणों का वाहक कौन होता है? तो आंसर होगा इसमें गुणसूत्र, है ना, आप सबको पता है ये बारे में। अगला है, झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है जिसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है? लास्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था रीड के अंदर, इसका सही आंसर होगा राइबोसोम, ठीक है ना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, पादप कोशिकाओं में वर्णिल लवक का कार्य क्या है? तो आंसर होगा रंग प्रदान करना ही इनका कार्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है,
प्रोक्योरियोटिक कोशिका में कौन सा झिल्लीबद्ध अंगक अनुपस्थित होता है? तो आंसर होगा इसमें आपका उपरोक्त सभी, ठीक है ना। इन सभी के अंदर जो है झिल्लीबद्ध अंगक अनुपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और लवक के अंदर। अगला है, जल का अणु कोशिका झिल्ली के आर पार किस गति से जाता है? कारण क्या है? इन विसरण हो सकता है, या परासरण, सक्रिय परिवहन, या एंडोसाइटिसिस। इनमें से कौन सा कारण है? तो आपको याद रखना है कि परासरण जो है इसका कारण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, यदि कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कोशिका मर जाएगी। तो आंसर होगा इसमें कोशिका सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना। अगला है, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया से प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर होने वाला है, आपको याद रखना है कि एंडोसाइटिस से जो है अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका झिल्ली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस विधि से होता है? तो आंसर होगा इसमें विसरण, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप बाद में लाइक करना भूल जाएंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके भी क्वेश्चन सही हो सके। अगला है, प्रोक्योरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है? तो आपको आंसर याद रखना है कि इसमें जो आंसर होगा वो होगा जीवाणु, ठीक है ना। प्रोक्योरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है? तो जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, बहुकोशिकीय जीव जिसकी अगर बात करें इसमें से कौन सा उदाहरण है बहुकोशिकीय जीव का? तो याद रखना है कि मानव के अंदर जो है बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, प्रोक्योरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आंसर होगा इसका केंद्र काप कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोशिका के अंदर जल की सांद्रता कोशिका के बाहर अधिक हो जाए तो क्या होगा? तो याद रखना अंतःपरासरण होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। इन जल की सांद्रता अंदर अधिक होगी तो भी क्या होगा? अंतःपरासरण होगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कोशिका झिल्ली का लचीलापन किस जीव को अपना आकार बदलने में सहायता प्रदान करता है? तो आंसर होगा अमीबा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? अमीबा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को पचाने का कार्य कौन करता है? तो आंसर होगा, आप सबको पता है कि लाइसोसोम इसका आंसर होने वाला है। आत्मघाती थैली जिसको नाम से जाना जाता है, उसको ध्यान रखना है। अगला है, पादप कोशिका में भोजन का भंडारण कौन करता है? तो आंसर होगा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वह कोशिकांग जो अंतःकोशिकीय परिवहन में सहायता करता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अंतःद्रव्यीय जालिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी उपकरण में, केंद्रिका में, या कोशिका द्रव्य में? तो आप सबको पता आंसर होगा इसमें 39वें आंसर होने वाला है केंद्रिका में, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? न्यूक्लियस में। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में वलन क्यों होते हैं? तो आंसर होगा इसका अधिक एटीपी उत्पादन के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु इसका वलन की जो मात्रा बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। अगला है, समसूत्री विभाजन का परिणाम क्या होता है? तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 संतति कोशिकाएं समान गुणसूत्र के साथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन अंगों बीजाणु बनाने वाली कोशिका में जो है यार ना अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला है, कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, ये विचार किसने दिया था? तो आंसर होगा इसमें रुडोल्फ विर्चो ने ये जो है दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपके सामने, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो याद रखना है कि न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है जो इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाओं का कार्य क्या है? तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, स्फीति और अपशिष्ट भंडारण का कार्य होता है। अगला है, कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका जीव द्रव्य, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कोशिका भित्ति किस पदार्थ के कारण पारगम्य होती है? तो आंसर होगा सेल्यूलोज के कारण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्रोमेटिन धागे संघनित होकर क्या बनाते हैं? तो आंसर होगा गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, लाइसोसोम में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पाचक एंजाइम बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। गोल्जी उपकरण किस अंगक से उत्पन्न होता है? तो आंसर होगा इसका अंतःद्रव्यीय जालिका। ये आज के मोस्ट 50 क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।